सोशल मीडिया की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। सिर्फ फिज़िकल या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में नहीं, मेंटली, इमोशनली एंड श्योरली और भी एस्पेक्ट में। और जब भी मुझे लगा है ना लाइफ में कि ये कैसे हो सकता है, कुछ टाइम बाद वो बात ये कैसे हो गया में बदल गई। और वो भी एक ऐसे पैशन को फॉलो करके जिसको शुरू से इस सोसाइटी ने क्रिटिसाइज़ ही करा है। बट अगेन वही बात है, एक ट्रूली फॉलोड पैशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और जब तुम्हारा पैशन ही प्रोफेशन बन जाए ना, उससे सुंदर चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अब मैंने यही कार क्यों ली, एज तुम्हें पता होगा मुझे इन जनरल गाड़ी का, बाइक्स का, इवन कोई साइकिल भी मुझे रोड पे दिखती है ना, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। एंड जीटी भी मैंने इसी एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए ली थी। अब मुझे कार की नीड तो थी, बट मैं कोई और कार भी ले सकता था। सेम गोज़ विद बाइक। जब बाइक भी मैंने ली ना, मुझे लग रहा था काम चलाने के लिए कुछ भी ले लेते हैं, कौन सी बाइक खरीदें। ये जो जा रही है, नहीं ये तो बहुत ही गंदी जा रही है, ये तो है लॉर्ड स्प्लेंडर। मान लो मैं पल्सर खरीद लेता, पर क्योंकि अंदर वो कीड़ा है, तो जब भी रोड पे कोई अच्छी बाइक दिखती, जीटी ही दिखती ना, तो बहुत चुभती हो बात कि मैं ले सकता था और तब भी मैंने नहीं ली। एंड सेम गोज़ विद ये। एंड एज मैं कह ही रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। और इस कार को लेने से पहले मैं एक सेकंड हैंड कार कंसिडर कर रहा था लेनी। उसके बाद मैं नई कार पे आया। मैं चाह रहा था मिनिमम अमाउंट खर्च करके बस जो बेसिक नीड है ना 4 व्हीलर वाली, वो पूरी हो जाए। इसको जान दो। और अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ, बाइक के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। बाइक आने से 3-4-6 महीने पहले मुझे लगता था कि यार ये कैसे हो सकता है। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरे इमोशन ना स्विच हो रहे हैं। एक बार को लगता है हाँ गाड़ी आ गई, वो भी है, और एक बार को लगता है कि ये गाड़ी आ गई। कब कैसा लग रहा है साथ में मिला था मुझे ये। तो आज मैं बना रहा हूँ प्रोटीन कॉफ़ी बहुत दिनों बाद। क्रिएटिन नहीं पिया तो इसमें ही डाल लेते हैं। लास्ट में एक चॉकलेट कंसनट्रेट वे। अब काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, मैं खुद ऐसे ही करता था, जो वे प्रोटीन का फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है ना, उसको एक्चुअल किसी चॉकलेट से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये चॉकलेट फ्लेवर्ड है, चॉकलेट का फ्लेवर तुम्हें आएगा, पर जो एक्चुअल चॉकलेट का टेस्ट है ना, वो नहीं मिल पाएगा। वो कोई भी सप्लीमेंट तुम्हें नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो चॉकलेट बनाई जाती है ना, वो प्योरली फ्लेवर के पर्पज़ से बनाई जाती है। बट ये चॉकलेट फ्लेवर्ड होता है, बट इसका मेन पर्पज़ ऑब्वियसली प्रोटीन पूरा करना होता है। एंड इंग्रेडिएंट्स भी देखें तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट फ्लेवरिंग के लिए होता है, बाकी तो प्रोटीन ही होता है। ये स्टैक ना मेरे को 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है। इससे पहले मेरा वे प्रोटीन ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए था, मैंने सैशे मंगा लिए। ब्रांड का नाम बता दूँ क्या? ऑफ का ऑपोजिट है उस ब्रांड का नाम, बहुत बड़ा ब्रांड है। मैंने पहली बार खाया क्योंकि गरीब था पहले मैंने उसमें 6 या 5 सैशे थे। मुझे लगा कि फ्लेवर बहुत सही होगा उसका, बट सही बताऊँ ना, बहुत बेटर है इसका फ्लेवर उससे। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी ना, 2012 की बात है ये, उस टाइम पे कोई इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड होता ही नहीं था। जो फॉरेन मैं तो खरीद ही नहीं सकता था, चाहे इंडियन हो चाहे बाहर का हो सीधी बात। बट अब मुझे लगता है जैसे इंडिया ऑलमोस्ट हर फील्ड में इतना एडवांस हो गया, तो सप्लीमेंट बाहर के ब्रांड के खरीदने की क्यों ही ज़रूरत है, जब इंडिया में ही अच्छे सप्लीमेंट अवेलेबल है। और वैसे भी क्यों ही एक्स्ट्रा पे करना है सिर्फ एक ब्रांड टैग के लिए, काम तो सेम ही करना है। तो न्यूट्राबे के कंसनट्रेट वे का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। एक चीज़ और मुझे शेयर करनी है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को ना कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं बाइक लेने गया ना, सब नॉर्मल था, मतलब एक्साइटेड तो था ही, पर जैसे ही मैंने वो कपड़ा हटाया ना बाइक के ऊपर से, तो खुशी तो हुई, पता नहीं आंख में ना आंसू आ गए खुशी के मारे। और वो पता नहीं लगा, 1 सेकंड में आंख भर गई और दूसरे सेकंड खाली बट जब गाड़ी लेने गया ना, वैसे मुझे लगा गाड़ी का टाइम भी सेम ही होगा मेरे साथ, पर ऐसा हुआ नहीं। एंड सेम बॉडी बिल्डिंग से भी कंपेयर करें ना इसको, जो मेरे को पहला कॉम्प्लीमेंट मिला था ना, वो अभी तक मेरे को बहुत क्लियरली याद है कि किसने बोला था, क्या बोला था, कहाँ बोला था। और सेम गोज विद राजमा चावल। राजमा चावल मेरा फेवरेट है, पर जिस मोमेंट से वो फेवरेट बना है ना, वो मोमेंट मुझे याद है अभी तक। अरे अंकल, और ये भी अच्छा रहा कि मैंने स्टार्टिंग में जीटी ही ली, उस एक्सपीरियंस को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए, क्योंकि पहला व्हीकल था मेरा। और सही बताऊं, मुझे लग रहा था कि गाड़ी के साथ भी ऐसा होगा,
मैंने कपड़े हटाया नहीं होगा, मुझे लगा बैठूंगा तो होगा, तब भी नहीं हुआ। मुझे लगा चलाऊंगा तब होगा, तब भी नहीं हुआ। मतलब बुरी बात नहीं है इसमें, मैं बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जाम ही लगा दो हर जगह भाई। एक आखिरी ज्ञान की बात, ज्ञान तो क्या है इसमें, एक गाड़ी से रिलेटेड बात भी कर लेते हैं स्पेसिफिकली इससे। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो इसको ले लो, जो मेरे पास नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत चलानी है तो ही लेना, नहीं तो भाई तेल पता नहीं फुल कहाँ जा रहा है, इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो मैं तो जिम तक ही जाऊंगा, इससे ऊपर मेरा कोई काम नहीं है। मैं कोई फालतू घूमता नहीं हूँ ऐसे ही अननेसेसरीली। और दूसरी बात, अरे फिर से अंकल ने डाली। अभी तो ये टाइम आ गया बच्चे अंकल बोल देते हैं, मतलब ऑब्वियसली हो गया हूँ, होने वाला हूँ, पता नहीं क्या बोल। बहुत गाड़ी हो गया, अब थोड़ी वर्कआउट की बात भी कर लेते हैं। लेग डे पे भी सेम अप्रोच रहता है मेरा, जैसा मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आर्म्स डे का बताया था। सेम अप्रोच किस लिए बोल रहा हूँ, 6 या 5 वार्म अप सेट होंगे मेरे, उसके बाद 2 ही मेन सेट लूँगा, वो भी एकदम पागलों वाले। और मैं 5 या 6 वार्म अप सेट बस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं फुल स्टैक तक पहुँच जाता हूँ, और नंबर ऑफ वार्म अप सेट ज़्यादा होंगे तो मैं पहले सेट पे ही एक अच्छे वेट पे जंप कर पाऊँगा। और मैं अपना वर्कआउट हैमस्ट्रिंग से बस इसीलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे लेग्स स्क्वाट डोमिनेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो इन जनरल दोनों ही वीक हैं, बट हाँ हैमस्ट्रिंग ज़्यादा वीक है, तो इसलिए मैं हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि जब मैं बाइक की वीडियो बना रहा था पिछली बार, तब भी मैं लेग्स ही ट्रेन कर रहा था। मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ। दूसरा कैसे बात कर रहा हूँ, क्या करें, दूसरा और लास्ट वर्किंग सेट, पूरा सेट दिखाऊँगा सिर्फ इंटेंसिटी का एग्जाम्पल देने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लग रहा है, चलो देखते हैं। 11 पार्चेस लेता हूँ। 'फट गई, परफेक्ट वेट था, रेप्स को लेके भी और इंटेंसिटी को लेकर भी। एज 10-12 रेप्स आए, उसके बाद पार्शल्स कर लिए, और जिस तमीज़ से 2 सेट लगाए हैं ना मैंने, तीसरा नहीं लगेगा मेरे से। तो अब सेम एक्सपीरियंस वाली चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। एज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया लेग्स ट्रेन करे हुए, तो मैं वो एग्जैक्ट फीलिंग भूल चुका हूँ कैसी होती है एक सेट लगाते टाइम में, सेट लगाने के बाद। और क्योंकि अब 1 सेट लगा चुका हूँ, तो अभी तो मेरे को बिल्कुल तमीज़ से याद है कि एग्जैक्टली मैं कैसा फील करने वाला हूँ। तो दोबारा 1 सेट देखो एग्जाम्पल के लिए इंटेंसिटी की। चलो, मेरे कॉलेज टाइम का गाना है क्या? नाम नहीं याद मुझे सिंगर का। एक तो बहुत दर्द हो रहा है। ओ भाई, हो थर्ड एंड द सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज का पहला सेट। अगेन मैं इसके 1 2 3 वार्म अप ले चुका हूँ। चले,
पैर मुड़ जाएगा, एक और लगा लेते हैं बस। कंट्रोल से बाहर जा रहा है पेट। गुड सेट भाई, काम हो गया मेरा भी और वर्कआउट का भी। एंड इसी रीज़न से मैंने काफ ट्रेन करना लेग डेज पे बंद करके आर्म्स के साथ शुरू किया है, क्योंकि नहीं कर ही नहीं सकता मैं। एज मैंने आरडीएल का भी एक ही सेट लिया है और दूसरा सेट मतलब मेंटली तो मैं 50 सेट लगा लूँ पर नहीं। और स्पेसिफिकली लेग डे पे इतनी थकान हो जाती है वर्कआउट के टाइम ही कि जब आरडीएल की बारी आती है ना दिमाग नहीं चल रहा है। जब आरडीएल की बारी आती है ना ब्लैकआउट होने लगता है। चाहे मैंने डाइट प्रॉपर ली हो, सोडियम इंटेक अच्छा हो, सब सही है, फिर भी होता है। तो ज़्यादा पुश करना सही नहीं है बॉडी को, इसलिए काफ अलग कर दिया। एंड आरडीएल का एक सेट बहुत है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से मैंने बाकी एक्सरसाइज करी है ऐसा ज़रूरत नहीं है। वो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हैमस्ट्रिंग मेरी टाइट है और आरडीएल में एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है हैमस्ट्रिंग को। तो एक तीर से दो निशाने, एक्सरसाइज भी हो गई और स्ट्रेच भी मिल गया। और अभी वही फीलिंग आ रही है, अगर कोई भर के भी दे देना मुझे मैं बॉटम्स अप कर दूंगा, पर नहीं करना है। करके बोल रहा हूँ, ख़त्म कर दिया फिर बोल रहा हूँ नहीं करना है। चलो, वैसे मस्त पर्सनल स्पेस मिल गया, प्राइवेट स्पेस मिल गया बात करने के लिए। अब वैसे तो मैं इन सब चीज़ों से, इन बातों से दूर भागता हूँ, पर आज मैं करूँगा, मेरे को करनी पड़ेंगी और मेरा करना बनता भी है। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता है और ये सच भी है कि जितने मैं एफर्ट डाल रहा हूँ ना, उस हिसाब से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, या फिर इंक्लूडिंग ये भी, मैं नहीं डिज़र्व करता। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि बिना करे मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, सब खोखली बातें हैं। और मैं दूर भागने वाली बात किसको कह रहा था कि मेरे से कम एक्सप्रेसिव बंदा मैंने भी नहीं देखा, पता नहीं तुम्हारा, तो मेरे मुंह से कभी सॉरी या थैंक यू नहीं निकलता है। और एक्चुअल में तो मेरा वो दोनों ही बोलना बनता है। एंड अभी भी वीडियो रेडी थी, अपलोड कर दी थी। मैं टाइटल जब डाल रहा था तो मेरे का इतना खटका ना वो टाइटल कि मैंने उस टाइटल को बस मीट माए से बदल के मीट आर कर दिया। तो आज की वीडियो एंड करते हैं विद एक सॉरी और एक थैंक यू।